नमस्कार स्टूडेंट्स। बोर्ड पर ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको देख के लगता है जैसे हम लोग किसी सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। आपने सही समझा। ये दो सर्किल है, वास्तव में ये दोनों सर्कुलर व्हील्स है। 8th क्लास में जब आप थे तो उस वक्त नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, सर्कमफेरेंस और रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आपने सॉल्व किया। और क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स सर्कमफेरेंस और रिवॉल्यूशन वाले काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं मेंसुरेशन में। ये काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है आज का। ये दो व्हील्स है जिसका कि रेडियस R1 और R2 दिया हुआ है। C1 पहले वाले व्हील का सर्कमफेरेंस, C2 दूसरे वाले, यानी बड़ा मान लेते हैं, एक बड़ा मान लेंगे एक छोटा मान लेंगे, दोनों का सर्कमफेरेंस है। अगर कोई भी व्हील रिवॉल्व करता है यानी चलता है तो वो रिवॉल्व करेगा तो कितना रिवॉल्यूशन वो लेगा किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में। इस तरह के काफी क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। रिलेशनशिप बिटवीन R1, R2, C1, C2 एंड N1 एंड N2, दोनों व्हील्स के रेडियस, सर्कमफेरेंस और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस में क्या रिलेशनशिप है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। पहले वाले व्हील का इसको हम लोग x मान लेते हैं और दूसरे को y मान लेते हैं। तो पहला जो x व्हील है उसका रेडियस R1 है, दूसरे वाले का रेडियस R2 है। तो सर्कमफेरेंस पहले वाले का C1 है, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r। यहाँ पर r उसका R1 है तो 2 पाई r1 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले व्हील का सर्कमफेरेंस C2, तो ये हो जाएगा 2 पाई r2। यहां तक में कोई समस्या नहीं है आपको। ये जब व्हील चलेगा रोड पे तो ये मान लेते हैं कि कुछ डिस्टेंस पे ट्रेवल करेगा। हम लोग उसको मान लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल्ड। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू मान लेते हैं पहला वाला x वाला जो व्हील है, x जो व्हील है ये x के लिए है तो इसका डिस्टेंस को हम लोग d1 मान लेते हैं। ठीक, d1 मीटर, किलोमीटर, कुछ मानो, यूनिट एक ही रहेगा। और y वाला जो है व्हील उसको उसका डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस कवर्ड, यहां पर y वाले को मान लेंगे d2। ठीक, अब डिस्टेंस जो कवर करता है तो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू सर्कमफेरेंस। आप जानते हैं इस बात को। तो ये T1 के जगह पे हम लोग लिखेंगे N1 इंटू C1 और N1 को N1 रहने देंगे और C1 के जगह पे लिखेंगे 2 पाई R1। ये हमारा एक वैल्यू उसका आता है। फिर G2 के जगह पे लिखेंगे N2 इंटू C2 इज इक्वल टू N2 और इंटू 2 पाई R2। अब ये दोनों व्हील एक साथ चला, एक ही समय में उसको रोका गया तो डिस्टेंस तो सेम कवर करेगा, डिस्टेंस तो डिफर करेगा नहीं, यानी कि D1 इज इक्वल टू D2। ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों को हम लोग इक्वल करेंगे। D1 के जगह पे लिखेंगे therefore N1 इंटू 2 पाई R1 इज इक्वल टू N2 इंटू 2 पाई R और 2। दोनों साइड 2 पाई है, इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया। अब यहां पर N1 पाई N2 इज इक्वल टू
ये R1 उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया R2 बाय R1। एक रिलेशन तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और उसके रेडियस में आपने फाइंड कर लिया। अब C1 और C2 में भी तो रिलेशनशिप है, तो हम लोग C1 बाई C2 इस इक्वेशन को दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सिंस C1 बाई C2 इज इक्वल टू 2 पाई R1 बाई 2 पाई R2, यहाँ पर भी 2 पाई को कैंसिल कर देंगे, तो ये बच जाता है R1 बाय R2। C1 बाई C2 इक्वल टू R1 बाय R2, दोनों को उलट देते हैं, तो यहां से हो जाएगा देयरफॉर C2 बाई C1, C2 बाई C1 इज इक्वल टू, इधर वाला भी पलटेंगे, R2 बाय R1। अब ये R2 बाय R1 N1 बाय N2 के इक्वल है और R2 बाय R1 C2 बाय C1 के इक्वल है। इसका मतलब ये तीनों देयरफॉर R2 बाय R1 इज इक्वल टू C2 बाय C1 इज इक्वल टू N1 बाय N2, N1 बाय N2, और यही हमारा रिलेशनशिप है। आप चाहें तो इसको प्लस करके R1 बाय R2 इक्वल टू C1 बाय C2 इक्वल टू N2 बाय N1 लिख सकते हैं। काफी मजेदार ये क्वेश्चन मुझे तो भाई लगा, इसलिए मैंने इसको आपके साथ शेयर करना उचित समझा। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखें। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय